बच्चों, आज मैं आपको समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल करते हैं आज मैं इसको बताऊंगा आपको। ध्यान सुनिएगा बच्चों, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। और यदि समझ में आए बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक बच्चों, चलिए तो ध्यान रखिए बच्चों, नाम से स्पष्ट है, इसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित करना है, यानी एक से मान निकाल करके दूसरे में रख देना है मान को। किसी भी मान को आप निकाल सकते हैं, चाहे एक्स का मान निकालिए चाहे बाई का। ठीक बच्चों, चलिए तो हम समीकरण आपका लिखा है ये एक्स प्लस बाई बराबर 14 और एक्स माइनस बाई बराबर 4। ठीक बच्चों, तो समीकरण हम एक से ले लेते हैं। ठीक बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए समीकरण एक से क्या करेंगे बच्चों, देखिए तो हम x का निकालें या बाई का मान, तो समीकरण एक से हम x का मान निकालें तो बाई को पक्षांत करेंगे। अब पक्षांत करने पर चिन्ह क्या होता है बच्चों, बदल जाता है। देखिए तो x जब निकाल रहे हैं तो बाई आपका उधर गया बराबर के उस प्लॉट, तो 14 के बगल में रखा तो ये माइनस हो गया। ठीक बच्चों, ये समीकरण नंबर आपका 3 बन गया। ठीक बच्चों, अब देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको ये जो x का मान आया है वो समीकरण नंबर 2 में रखना है। चलिए बच्चों मैं 2 में रख देता हूँ, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक बच्चों, समीकरण यदि 1 से मान निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, और यदि 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे। ठीक बच्चों, चलिए अब ध्यान रखिएगा, मैं रख रहा हूँ समीकरण 2, आपको ये दिख रहा है, x भी आपको दिख रहा है यहाँ पे है, तो x का मान कितना मिला है 14 माइनस बाई, कितना मिला है 14 माइनस बाई। ठीक बच्चों, यहाँ से मिला है, ठीक है ना। चलिए तो अब मैं x का मान रख रहा हूँ, देख रहे हैं तो x यहाँ पे लिखा है तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, उसका मान रखेंगे 14 माइनस बाई, फिर इसके बाद माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए, फिर बाई लिखा है तो बाई लिख दीजिए, अब बराबर चौको 4। ठीक बच्चों, यहाँ देख रहे हैं ये भी ऋण है ये भी ऋण है, तो ऋण ऋण जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, कई ठो बाई 2 ठो बाई। ठीक बच्चों, ये जो 14 है वो पक्षांत करके आचार के साइड जाने दीजिए। ठीक बच्चों, तो 4 माइनस 14, तो अब जाहिर सी बात है बच्चों, इसको अब घटाएंगे, जब घट जाएगा ना, ऋण धन घट जाता है, लेकिन ऋण वाली संख्या यहाँ बड़ी होने की वजह से 14 बड़ा है ना, इसलिए माइनस में आएगा। कितना आएगा बच्चों 10, तो माइनस 2 बाई, ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हुआ, तो बाई बराबर क्या मिला बच्चों 10/2, तो बाई बराबर मिल गया आपको 5। ठीक बच्चों, अब देखिए बाई का मान 5 मिला, अब ये बाई का मान कहाँ रखना है बच्चों, समीकरण 3 में। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक बच्चों, 3 दिख रहा है आपको, ये रहा समीकरण 3, x बराबर 14 माइनस बाई। देखिए बच्चों सिंपल सा है, पहले आपको x लिख लेना है, फिर बराबर लिखा है तो आप बराबर लगा देंगे, फिर 14 लिखा है आप तो 14 लिख देंगे, ये 14 दिख रहा है ना बच्चों, फिर माइनस लिखा है तो आप माइनस भी लगा देंगे, फिर इसके बाद बाई का मान कितना मिला बच्चों 5, तो यहाँ पे लिख देंगे सीधे 5। अब देख लीजिए x का मान 14 में 5 घटाएँ कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा 9, 9 5 14। लीजिए उत्तर आ गया, यहाँ पे चाहे समेट के लिख दीजिए, बाई को फिर से एक बार यहाँ लिख दीजिए, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक बच्चों, ये प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक बच्चों, देखिए एक दूसरा सवाल है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखें बच्चों, सबसे बड़ी बात, ये जो गुणांक हैं, जैसे इसमें 3 गुणांक है, इसमें इसमें 1 है, ठीक है ना, -1 है, यहाँ 9 है और 3 है। जहाँ गुणांक नहीं दिख रहा है वैसे संख्या के रूप में 1 से ज़्यादा, उससे अब पहले मान निकाला करिए। जैसे इसमें इसका मान निकालेंगे तो आपको थोड़ा सरलता रहेगी। ठीक बच्चों, चलिए फिर से हम समीकरण 1 से ही लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो हम इस बार बाई का मान निकाल रहे हैं, जब बाई का मान निकला है तो ये वाली राशि आपकी पक्षांतित होगी। ठीक बच्चों, तो माइनस बाई बराबर 3 माइनस 3x। ठीक बच्चों, चलिए ऋण का भाग लगा दीजिए, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। अब थोड़ा सीधा करके लिख लीजिए, 3x माइनस 3 समीकरण नंबर 3 बना दीजिए। ठीक बच्चों, कुछ नहीं किए बच्चों, इसको पक्षांत किया, ये वाले को 3x को, ठीक, तो उधर गया तो चिन्ह बदल गया, उसका प्लस था माइनस हो गया। फिर कुछ नहीं किए, ये ऋण का जब भाग लगाएंगे दोनों में चिन्ह, दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, ये धन था तो ऋण हो गया और ये वाला ऋण था तो धन हो गया। अब मैं यहाँ व्यवस्थित का थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में। ठीक बच्चों, ये समीकरण नंबर बन गया आपका 3। अब ये जो बाई का मान निकला है, बाई का मान
समीकरण किसमें रखना है, समीकरण आपको एक से निकाले है ना, ध्यान रखिएगा बच्चों, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखना है, 2 में रखने पर। ठीक बच्चों, चलिए 2 दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ बच्चों किसका मान रखना है, y का। तो पहले आप 9x लिख लीजिए, फिर माइनस लिखा है माइनस लगा दीजिए, 3 लिखा है 3 लिख दीजिए। अब y का मान यहाँ रखना है, तो y का मान कितना मिला है बच्चों, 3x माइनस 3, ये मिला है y बराबर ना, जो y बराबर है वही उसका मान कहलाएगा फिलहाल अभी। इतना कर दिया, फिर इसके बाद देखिए y के उसके आगे बराबर था, फिर 9 था, यहाँ y का मान रख दिया, बराबर था बराबर किया, 9 था 9 लिख दिया। अब देखिए बच्चों 3, इसका मतलब होता है इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी। तो 3 त्रिकाई 9x हुआ और 3 त्रिकाई 9 बराबर 9 है ही नहीं बच्चों। तो 9 में 3 घट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। लेकिन माइनस में x से साथ घटेगा, इसको धोखे से ना कर दीजिएगा, यह चर है चर उधर जाएगा, ये कर दिए बच्चों। तो कितना आ गया यहाँ पे, माइनस आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस वाली संख्या आपकी क्या है, बड़ी है। यहाँ -9x जो है बड़ा है इसके है ना। और देखिए इसको पक्षांत कर दिए 9 को, तो 9 + 9, ठीक। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये पक्षांत होने पर चिन्ह बदल जाता है। देखिए तो x जब निकालेंगे तो ये इंटू वाला बटे में आएगा, इसको जोड़ दो पहले, 18 और बटे 6, वो भी माइनस में, तो 6 त्रिक 18, यानी x का मान कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ठीक, चलिए अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखना है, रखने पर। ठीक बच्चों, कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। समीकरण 3 दिख रहा है आपको, ये रहा समीकरण 3। ये y बराबर 3x माइनस 3, x का मान कितना मिला है, 3। तो जहाँ x है वहाँ 3 लिख देना, वो इंटू करके। तो पहले आप y लिख लीजिए, फिर बराबर है बराबर लगा दीजिए, फिर 3 लिखा है 3 लिख दीजिए, यहाँ इंटू कर लीजिए, और x का मान कितना है, 3 आया है, फिर माइनस है, अब फिर 3 बगल में फिर से लिखा है। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी यहाँ -3 आएगा बच्चों, क्योंकि एक देखिए ये ऋण है ना, तो ये -3 आएगा। ठीक है, ये एक ठो ये ऋण है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो यहाँ पे भी -3 रख दीजिएगा, माइनस आएगा तो कोष्टक बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ गलती हो गई थी। चलिए तो ये 3 त्रिकाई 9 हो गया बच्चों, और ये -3 है, ये है। तो y बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 12। लीजिए बच्चों, x का मान उतना, तो इसको इकट्ठा करके लिख दिया गया, थोड़ा अच्छा लगता है। यही दोनों मान है, आंसर है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हल करते हैं प्यारे बच्चों।